नमस्कार दोस्तों। देखिए 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 69वां टेस्ट सीरीज है 69 नंबर का। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। आधुनिक इतिहास से 20 प्रश्न हैं और जीव विज्ञान से 10 प्रश्न हैं। इतिहास के 20 प्रश्न देने का कारण ये है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में एक या दो ही आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसे गलत करके आते हैं या तो छोड़ देते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इन प्रश्नों को कलेक्ट करके आपके लिए लाया गया है। और जिसने इस वीडियो को आधा देखा वो बहुत ही अच्छे प्रश्नों को छोड़ देगा, इसलिए आप लोग इसको पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसे प्रश्न जल्दी मिलते नहीं हैं, काफ़ी मुश्किल से कलेक्ट करके लाया जाता है, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो एग्ज़ाम में। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 69वां टेस्ट सीरीज। किस गवर्नर के समय राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय जो भारत का राजकोषीय कोषागार था उसको मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर दिया गया। ये दोनों नाम आपको याद रहना चाहिए, मुर्शिदाबाद भी और कोलकाता भी। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ये कब किया गया था? इसका एग्जैक्ट डेट बताना है, सन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये किया गया था 1774 में। किस गवर्नर के ऊपर भारत से जाने के बाद उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग के ऊपर। भारत में दीवानी और फौजदारी न्यायिक व्यवस्था का प्रारूप दृढ़ता से किसने पालन किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीवानी और फौजदारी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ध्यान देना ये चीज़, पहला मराठा सरदार था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बाजीराव द्वितीय। यह पहला मराठा सरदार था जिसने विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। ऐसा पहला सेना नायक जो अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को देता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये था डुप्ले। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, इनके बारे में बताना है कि किसका एक मेल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मैसूर 1797, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 है, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804, लास्ट में सिंधिया है। अंग्ल नेपाल युद्ध संपन्न हुआ, ये कब हुआ था? और ये जो प्रश्न है काफ़ी चर्चा में भी था, इसलिए आपको इसका डेट एग्जैक्ट पता रहना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1814 से 1816 के बीच में। और ये जो नाम दिया गया यहाँ पर सुगौली, ये अभी काफ़ी चर्चा में था भारत और नेपाल को लेकर। सुगौली की संधि को 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। डलहौजी का राज हड़प का सिद्धांत किस अवध के नवाब के साथ हुआ था? यहाँ पर ये वर्ड ध्यान देना है, अवध का नवाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वाजिद अली शाह। ब्रिटिश भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है, सर्वाधिक विस्तार की बात कह रहा है, पहली बार नहीं। तो सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था, सॉरी इसका उत्तर ये नहीं है, इसका उत्तर है बी, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में सन 1900 में, लॉर्ड कर्जन के समय।
ब्रिटिश भारत का अंतिम विस्तार किससे विजित करके किया गया था? जो ब्रिटिश भारत का अंतिम विस्तार था किसके समय में हुआ था और क्या जीत कर किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये बर्मा को जीता गया था लॉर्ड डफरिन के समय 1886 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों के फलस्वरूप पारित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। 1877 कैसर ए हिंद की उपाधि निम्न में से किसे प्रदान की गई है? ये 1877 में उपाधि प्रदान की गई है कैसर ए हिंद की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। निम्न में से किसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान हुई थी? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार द्वीप में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड मेयो। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा आकाश से वज्रपात किसके लिए कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये कहा गया है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लिए, और ये चीज़ ध्यान देना है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया है। लॉर्ड मेयो की हत्या किसके द्वारा की गई थी? जो अंडमान निकोबार द्वीप में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी ये किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शेर अली अफरीदी ने। ये एक कैदी था। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना का प्रयास किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विलियम जोन्स के द्वारा सर्वप्रथम। भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए किसने धनराशि आवंटित की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये था लॉर्ड कर्जन। और कितना दिया था? तो 5000 पाउंड दिया था। ये ध्यान देना है, 50,000 पाउंड है, 50,000 पाउंड इसने आवंटित किया था। लॉर्ड कर्जन की तुलना मुग़ल सम्राट औरंगजेब से किसने की थी? जो लॉर्ड कर्जन है ये औरंगजेब के समान था, ये बात किसके द्वारा कही गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1911 में दिल्ली दरबार, ये चीज़ ध्यान देना, ये तृतीय दिल्ली दरबार था 1911 का। आयोजन में जॉर्ज पंचम के साथ किसे बुलाया गया था? जॉर्ज पंचम भी थे और कोई था एक साथ में, वो कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महारानी मेरी। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसका कारण बनती है? अब आपको क्वेश्चन 21 से 30 तक विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये बनती है पथरी का कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू, जिसको फ्लीज कहते हैं, के द्वारा फैलाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है सन्निपात। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मरासमस। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है फाइलेरिया। मानव शरीर में होता है कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लगभग 70% पानी पाया जाता है मानव शरीर में।
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसको ईसीजी कहते हैं निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है पीलिया। ये एक जल संक्रामक रोग है। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापन हेतु निम्न हेतु निर्मित उपकरण का नाम है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ये उपकरण विकसित किया गया था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका नाम है क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ किसके उपयोग के लिए होता है? तो पौधों की वृद्धि के लिए। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फ्रेडरिक बैटिंग को। यह आज का आखिरी प्रश्न है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एडवर्ड जेनर। इस प्रकार से आज हमारा 69वां टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ। आपको सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा धीरे धीरे। अभी इसमें 1 या 2 टेस्ट के बाद अब प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। धन्यवाद।